नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए मैं आप लोगों के सामने हूँ और चर्चा का विषय है कि समय की जो अवधारणा है वो कितनी सच है। यानी समय सच में ही एग्जिस्ट करता है या बस वो एक मनुष्यों की बनाई हुई अपनी धारणा है, उपयोगिता है। समय के बारे में अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कलयुग अभी चल रहा है, अगर हम देखें तो उसके पहले कभी सतयुग था, कभी त्रेता युग था, कभी द्वापर युग था, आज कलयुग है। ये भी समय की अपनी एक कालखंड कहे जा सकते हैं। या विक्रमी संवत हम देखें और आज के इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो है वो ईस्वी सन, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो क्या सही में ये 2025 है या सिर्फ ये एक रिलेटिव, यानी बस कंपैरिजन के लिए हमने इसको बना दिया, क्योंकि विक्रमी संवत इससे 57 साल आगे चलता है। तो क्या समय 2025 है या उससे 57 साल आगे है अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें। और इसको और व्यापक गहन रूप से अगर हम देखें तो अपने चारों तरफ अगर हम नज़र डालें, क्या पेड़ पौधों के लिए समय की कोई धारणा है क्या? पेड़ पौधों को कोई मतलब है कि आज 2025 चल रहा है कि नहीं, कि कौन सा सन चल रहा है? क्या पक्षियों को, जानवरों को, चाहे जैसे गाय है, गिलहरी है, कुत्ते हैं हम लोगों के चारों तरफ जो घूमते रहते हैं, उन्हें क्या कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि उनके लिए समय की धारणा है क्या? कुछ किसी गाय को जब वो घूमती है, टहलती है अपने मोहल्ले में, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि 2025 चल रहा है, कि कलयुग चल रहा है, कि द्वापर, की त्रेता? मुझे नहीं लगता। किसी पेड़ पौधों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सन चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है। समय की धारणा टोटली ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा गढ़ी गई है। हमारे लिए समय की उपयोगिता है, नो डाउट। सपोज़ करें आपको कहीं किसी यात्रा पे निकलना है या आपको जैसे पढ़ना है एजुकेशन सिस्टम में, तो 1 साल का कोर्स कैसे तैयार होगा? तो जब तक 1 साल ही नहीं होगा तो तैयार कैसे होगा? आपको रिजर्वेशन करना है, सपोज़ करिए 2 महीने बाद का, किस डेट का करेंगे? तो वो डेट, समय उनकी जो धारणा है वो उपयोगिता के अनुसार तो ठीक है, क्योंकि अगर हम समय को हम इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस दिन को जाना है। तो उपयोगिता के हिसाब से समय है, वो ठीक है, लेकिन समय असलियत में एक आदमी जैसे हम लोग हैं, हम लोग कभी पैदा हुए, कभी जवान हुए, फिर बूढ़े हो रहे हैं, फिर एक दिन हम यहाँ से जाएंगे भी, तो समय कहीं नहीं जा रहा। समय एक बहुत ही स्टैटिक चीज़ है। हम लोग समय की धारणा इसी तरह से कि हम समय के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाता है, जबकि समय स्थिर चीज़ है। प्रकृति में समय जो है, टाइम और स्पेस दोनों बिल्कुल कांस्टेंट हैं। या इनकी जो धारणा है वो बस उपयोगिता के आधार पर है, सत्यता इनकी कुछ नहीं है। हम पैदा हुए हैं, हम जवान हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस है, हमें चेतना है। हम अपनी चेतना के आधार पर इस बात का निर्धारण कर रहे हैं कि समय आगे बढ़ रहा है और इसलिए हम बूढ़े हो रहे हैं। नहीं, समय वहीं खड़ा है, समय कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये समय एक गाय के लिए कहीं नहीं जा रहा। गाय को समय का कोई भान नहीं है, गिलहरी को समय का कोई भान नहीं, किसी भी जीव जंतु को
या पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को समय का कोई भान नहीं है। समय का भान हमें है। क्यों? क्योंकि हम लोग अवेयर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चेतना युक्त हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो हमने अपनी समझ के आधार पर समय का निर्धारण किया है। समय कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, हम हैं फिजिकल एंटिटी। हम आगे बढ़ रहे हैं और जो कि हम प्रकृति में आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने के उसी प्रोसेस को हमने समय नाम दे दिया। क्योंकि हम एक दिन आए हैं इस प्रकृति में, हम पैदा हुए हैं, फिर हम एक दिन नहीं रहेंगे। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे आने और हमारे जाने के बीच का, उसको हम कैसे नापेंगे? तो नापने के लिए ही हमने उपयोगिता के आधार पर समय का निर्धारण कर दिया है। जबकि समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के रूप में ही हमारे सामने आता है। फ्यूचर और पास्ट ये दोनों चीज़ें नेग्लिजिबल हैं, वो सिर्फ हमारी मेमोरी का हिस्सा है। फ्यूचर और पास्ट जैसी फिजिकल एंटिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ वर्तमान है। तो समय की जो धारणा है वो वर्तमान की एक सतत प्रक्रिया है। हमारा वर्तमान ही फैल करके पूरी हमारी जीवन बन जाता है। हियर एंड नाउ, यानी यहाँ और अभी जो चीज़ें चल रही हैं सिर्फ वही जीवन का हिस्सा है। जो बीत गया वो भी अब जीवन का हिस्सा नहीं रहा, जो आएगा वो भी जीवन का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ हमारी कल्पना में, हमारी मेमोरी में हो सकता है बस। और इसीलिए उनका कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। तो समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। हम एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन समय तब भी रहेगा। हजारों लाखों साल पहले जब धरती का जन्म हुआ या ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, समय तब भी था। महाभारत की आपने कथाओं में देखा होगा, मैं समय बोल रहा हूँ ऐसे करके एक धरती को या ब्रह्मांड का उसमें एक पिक्चर दिखाया जाता है, वो चलता रहता है। महाभारत की पूरी कहानी, वो जो सीरियल बना है उसमें B.R. चोपड़ा ने यही दिखाया कि समय अपनी कहानी सुना रहा है। समय के ही द्वारा वो कहानी पूरी की पूरी बोली गई है। समय हर चीज़ के लिए एक ऑब्जर्वर की तरह रहता है। समय हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। वो किसी के भी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो किसी प्रजाति जीव जंतु का कोई जीवन काल हो, हमारा भी कोई जीवन काल हो, तो समय उन सब का एक ऑब्जर्वर होता है। लेकिन समय अपना डायरेक्ट रोल किसी के भी जीवन में नहीं प्ले करता। वो बस हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, चूँकि हमें उपयोगिता होती है, हमें कहीं कुछ काम हैं सारे, उस काम को पूरा करने के लिए हमने समय का एक निर्धारण करके बनाया हुआ है। चाहे वो ईस्वी सन हो, चाहे वो विक्रम संवत हो, चाहे वो किसी तरह का कालखंड हो ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वो सब चीज़ों को बस उपयोगिता के आधार पर, निर्धारित करने के आधार पर हमने बना लिया। लेकिन समय की कोई एंटिटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मनुष्यों के द्वारा ही समय को परिभाषित किया गया है। बाकी कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधे, कोई अस्तित्व का कोई भी चीज़, सूर्य को क्या मतलब है कि आज कौन सा समय चल रहा है? चंद्रमा को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मनुष्यों को छोड़कर समय की अवधारणा किसी और चराचर जगत में किसी और की नहीं है, सिर्फ मनुष्य की। विचार करिएगा कि मेरी बातें कहाँ तक सार्थक हैं, कहाँ तक सही बैठती हैं कि नहीं। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।